कहा है कि लड़की को पटाओ और माँ की आज्ञा का पालन मत करो। राजस्थान के एक परिवार में मुझे भोजन के लिए बुलाया गया। वहां जिस भोजन के लिए जिस माता ने बुलाया था, उस माता ने कहा कि आचार्य जी, मेरा बच्चा बहुत बिगड़ता चला जा रहा है, ये एक लड़की के प्यार में फंस गया है और वो लड़की बहुत खराब है, आप इसे निकालने का प्रयास करो। मैं उस बालक के पास में बैठा, मेरी ही उम्र का था। मैंने उससे पूछा, क्या बात है, क्यों ऐसा कर रहे हो? उसकी माता ने कहा, ये भोजन टाइम पर नहीं करता है, हमारी बातों को नहीं सुनता है। कुछ कहते थे, कहता है मैं घर छोड़ करके चला जाऊंगा। मैंने वहां उससे एक बात पूछी, तुझे ये सब सिखा कौन रहा है कि माँ का मैं आज्ञा का पालन नहीं करूंगा, मैं घर छोड़ करके चला जाऊंगा, कोई काम नहीं करूंगा। उसने जो उत्तर दिया, उत्तर समझने का प्रयास करना महानुभाव। इन युवाओं के अंदर अगर हम अच्छी चीजें नहीं धारण कराएंगे तो बुरी चीजें इनके अंदर अवश्य धारण होगी। और ये जो दूसरे लोग हैं ना, इन्होंने इतनी प्रकार से बुरी चीजें इनके दिमाग में घुसेड़ दी गई है। उसने जो उत्तर दिया, उत्तर समझने का प्रयास करना। उसने कहा, भगवान कृष्ण से मैंने सीखा है। मैंने कहा, कहाँ लिखा है? भगवान कृष्ण ने कहा है कि लड़की को पटाओ और माँ की आज्ञा का पालन मत करो। वो कहता है, भगवान कृष्ण ने कहा है। बोले, कहाँ कहा? तो बोले, मैंने भजन सुना है, भजन में लिखा था। बोले, भजन कौन सा था? उसने बड़े ही अच्छे उत्तर में दिया, आप लोगों ने भी सुना होगा। वो भजन है, राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। उसने ये उत्तर मुझे दिया, प्रमाण उसने मुझे दिया। और उसने कहा, इसमें लिखा है कि एक लड़की से प्यार करें और माँ की आज्ञा का उल्लंघन कर करके हम चले जाएं। इन पंक्तियों को आप सुनना। उस भजन की पंक्ति में लिखा है कि जो नहीं प्यार कराए मेरी माँ, जो नहीं प्यार कराए मैं तेरी गैया न चराऊं, आज के बाद मोरी मैया तेरी दहली पर मैं नहीं आऊं। वो कह रहे हैं, भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि अगर तू राधिका से मेरा प्यार नहीं कराएगी तो मैं तेरी आज्ञा का पालन नहीं करूंगा, तेरी गैयाओं को नहीं चराऊंगा और मैं आगे चल करके तेरी दहली पर भी नहीं आऊंगा, तेरे घर को छोड़ करके चला जाऊंगा। देखिए, ये इन युवाओं के अंदर घुसेड़ दिया गया है। आज हमें इनको अच्छी चीजों को इनके अंदर घुसाड़ना होगा, अच्छी चीजें इनको धारण कराना होगा, क्योंकि बुरी चीजें तो इनके अंदर है। आज के युवाओं से मैं पूछूं कि मुन्नी बदनाम हुई, वो आगे बोल देगा, डार्लिंग तेरे लिए। ये अब शब्द उसके अंदर आ जाएंगे। लेकिन अगर मैं उससे पूछ दूं कि ऋग्वेद का पहला मंत्र सुना दे, और नहीं सुना पाएगा, अग्निमीडे पुरोहितम ऋग्वेद का मंत्र है। मैं उससे पूछूं कि तू चीज बड़ी है, मस्त मस्त ये बात सुना देगा। लेकिन मैं उससे पूछूं कि गीता का पहला श्लोक सुना दे, तो वो नहीं सुना पाएगा, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। मैं उसे संस्कृत की उक्तियां पूछूं, वो नहीं बता पाएगा। ये आज के युवाओं के अंदर घुसेड़ दिया गया है। तो हमारा कर्तव्य होता है कि इनके अंदर बुरी चीजें तो घुसती चली जा रही है, लेकिन अच्छी चीजों को इनके अंदर घुसेड़ना होगा। और इसका केवल एक ही उपाय है, और वो उपाय क्या है? गुरुकुल। ये गुरुकुल उसका उपाय है।